So hello and good morning students. I am Pintu Soni and we are going to discuss about sound. NCERT Science chapter number 13 sound. Sound होता क्या है? So if we talk about the definition wise, so there is single line definition. Sound is a kind of energy which provides the sensation of hearing. अब kind of energy means what? एनर्जी तो बहुत सारी होती है, टेम्परेचर एनर्जी, हीट एनर्जी जो है हमारी, है ना, लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। तो ये कौन से टाइप की एनर्जी है? ये जनरली मैकेनिकल एनर्जी में आता है। मीन्स व्हाट कि जब भी मैं यहाँ से किसी भी चीज में वाइब्रेशन करता हूँ, साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। किसी भी चीज में वाइब्रेशन होना, अभी जो मैं बोल रहा हूँ या कहें तो आप भी कभी भी बोलते हैं तो वाइब्रेशन तो प्रोड्यूस नहीं करते, वाइब्रेशन आप प्रोड्यूस करते हैं। कैसे करते हैं? जब आप अपने वोकल कॉर्ड से बोलते हैं तो आपके वोकल कॉर्ड्स में लैरिंग्स के बीच में वाइब्रेशन होते हैं और वो वाइब्रेशन आपकी साउंड एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। कैसे? आइए हम देखते हैं। थोड़ा सा आपको डेफिनेशन क्लियर होगी, ये एग्जांपल अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वोकल कॉर्ड से वाइब्रेशन एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अब जब वाइब्रेशन एनर्जी हमने प्रोड्यूस की तो जब तक जो सुनने वाला है उसके ईयर तक साउंड रीच करता है तो उस मीडियम में जो साउंड का ट्रेवलिंग होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, तो वो कैसे होता है सबसे पहले हम वो देखते हैं। सपोज आपके हाथ में एक बॉल है और वो बॉल, एक बॉल सामने रखी हुई है, आपको वो बॉल सामने वाली बॉल को मारना है जो वहां पे रखी हुई है, तो यू जस्ट थ्रो दैट बॉल। अब जब आप थ्रो करेंगे उस बॉल को तो आप उसमें मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और वो मैकेनिकल एनर्जी उस वाली बॉल में ट्रांसफर होगी। फिर वो वाली बॉल उससे थ्रो आउट होकर, उससे टकरा करके, कोलाइड होकर के अपनी एक्चुअल पोजीशन पे वापस आ जाएगी और वो जो दूसरी बॉल थी वो अपने आगे वाली बॉल से जाकर के टकराएगी। बिल्कुल ऐसे ही होता है हमारे यहाँ पे जब हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो सुनने वाले के कान और हमारे सुनने वाले के ईयर और हमारे माउथ के बीच बहुत सारी एयर होती है। एयर मीन्स एयर पार्टिकल्स, एयर जिसमें कि हम कंसिस्ट करते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी एयर। अब इसमें करोड़ों एयर पार्टिकल होते हैं, तो मैं एक एयर पार्टिकल का एग्जांपल बॉल जैसा लेकर के आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम यहां से कुछ बोलते हैं तो हम इस पर्टिकुलर एयर पार्टिकल को मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हमने वो बॉल को थ्रो किया हुआ है। अब वो मैकेनिकल एनर्जी इसके ऊपर होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी। और जब ये सारे पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपनी पहले इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं, अपनी एक्चुअल पोजीशन पे होते हैं, जिसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट। अब क्या होता है जब हम इस पर्टिकुलर कुछ बोल रहे हैं, मीन्स एक पार्टिकल को वाइब्रेशन एनर्जी यानी कि मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं और ये अपनी मैकेनिकल एनर्जी को अपने अगले वाले, अपने नेबर पार्टिकल को ट्रांसफर करता है, ये अपने नेबर पार्टिकल को, ये अपने नेबर पार्टिकल को, ये अपने नेबर पार्टिकल को, एंड सो ऑन, जब तक कि वो साउंड एनर्जी हमारे ईयर तक रीच नहीं कर जाती। अब होता क्या है कि जब ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे जाता है तो ये कुछ इस तरह से हो जाते हैं, ये अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करने यहां से जाता है तो कुछ इस तरह से पेयर बन जाते हैं, ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर करने यहां पे जाएंगे और ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए यहां पे जाएगा। तो जब इस तरह से पेयर बनते हैं तो क्या होता है कि इस कंडीशन को हम बोलते हैं कंप्रेशन। देखो दोनों कंप्रेस हो रहे हैं ना आपस में। अच्छा, ये दो नहीं होता है, ये करोड़ ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, एकदम टाइनी पार्टिकल्स जिसको आप देख भी नहीं सकते। वो करोड़ ऑफ पार्टिकल्स दूसरे करोड़ ऑफ पार्टिकल्स को, दूसरे बहुत सारे पार्टिकल को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं और वो बहुत सारे पार्टिकल फिर आगे जाते हैं। यहाँ पे एक सिंगल पार्टिकल हमने लिया हुआ है। अब ये कंडीशन क्रिएट हुई जिसको हम बोलते हैं कंप्रेशन। बहुत सारे पार्टिकल कंप्रेस हो गए और बहुत सारे पार्टिकल अपनी एक्चुअल पोजीशन से आगे चले गए हैं, तो ये वाली जो स्पेस क्रिएट होती है इसको हम बोलते हैं रेयरफेक्शन। तो कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, फिर यहाँ पे कंप्रेशन, फिर ये स्पेस में रेयरफेक्शन, फिर यहाँ पे कंप्रेशन, फिर ये स्पेस में रेयरफेक्शन, फिर यहाँ पे कंप्रेशन, एंड सो ऑन, ये आगे तक चलते रहता है। तो इस तरह से हमारा साउंड फिर ट्रांसफर हो जाता है, या कहें तो वो मैकेनिकल एनर्जी जो हमारे वोकल कॉर्ड के वाइब्रेशन से प्रोड्यूस हुई थी वो ट्रांसफर हो जाती है और रीच करती है किसी ह्यूमन ईयर। कैसे? अब मैं थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल से आपको ह्यूमन ईयर बना के दिखाता हूं, थोड़ा सा ह्यूमन ईयर के बारे में बताता हूं। होता क्या है, अब जब ये मैकेनिकल एनर्जी जो हमने प्रोड्यूस की थी ये ह्यूमन ईयर को रीच करती है, तब क्या होता है? थोड़ा सा मैं ह्यूमन ईयर की वर्किंग बताऊंगा जो कि चैप्टर के एंड में दिया हुआ है, लेकिन पहले डिस्कस करना हमको जरूरी है ताकि टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो। सपोज मैं इसे अभी रफ कर रहा हूं,
हमारा यहाँ पे टॉपिक अब आ जाएगा वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर। वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर, अभी हमने देखा कि साउंड की एनर्जी जो है वो ट्रांसफर कैसे हुई, लेकिन ह्यूमन ईयर को रीच करने के बाद क्या होता है? सबसे पहले इस तरह से हमारे कान कान का, हमारे ईयर का सबसे बाहर वाला आउटर पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं पिना। ये पिना जो है सारे जो वाइब्रेशन, जो करोड़ ऑफ पार्टिकल्स, लैक्स ऑफ पार्टिकल्स वाइब्रेशन एनर्जी लेकर के आए हैं, ये सारे ये पिना उन सभी को कलेक्ट कर लेती है और इस तरह से बना हुआ होता है एक ऑडिटरी कैनॉल। और वो सारे पार्टिकल्स यहां से कलेक्ट होकर के फिर जाते हैं हमारी ऑडिटरी कैनाल में। तो इतना जो हिस्सा होता है, ये वाला पार्ट हमारे ह्यूमन ईयर का आउटर पार्ट कहलाता है। और ये 3 पार्ट होते हैं जनरली। ये होता है आउटर पार्ट। अब जाते हैं हम मिडिल पार्ट के ऊपर। मिडिल पार्ट के ऊपर यहाँ पे बना हुआ होता है ईयर ड्रम। ईयर ड्रम से अटैच होता है हैमर, और हैमर इस तरह से बोन से, जिसको बोला जाता है कान की हड्डी, जनरली हम बोलते हैं इसको। ये जो ईयर बोन होती है, ईयर बोन जनरली बनी हुई होती है एनविल, और यहां पे इस तरह से ये जॉइंट होता है स्टीरप से, इसको बोला जाता है स्टीरप। ये वाला पार्ट कहलाता है, जो कि इससे जॉइंट होता है, ये कहलाता है ईयर ड्रम। ये होता है हैमर। उसके बाद यहां से ये वाला जो इतना हमारा पार्ट हुआ, ये वाला पार्ट कहलाता है, यहां से लगा करके यहां तक, ये कहलाता है मिडिल ईयर। और जो थर्ड पार्ट होता है, वो थर्ड पार्ट मींस ये जो एनविल और स्टीरप, ये अटैच होते हैं एक इस तरह से राउंडिंग शेप में बनी हुई होती है, एक पार्ट बना हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं कॉक्लिया। क्या बोलते हैं? कॉक्लिया। इस कॉक्लिया से ये अटैच होते हैं, और फिर ये कॉक्लिया अटैच होती है नर्व से। ये हमारी ऑडिटरी नर्व्स होती हैं, जो हमारे ब्रेन से कनेक्ट होती हैं। अब होता क्या है, वो साउंड पार्टिकल जो यहां से आए थे, वो साउंड पार्टिकल एंटर करते हैं हमारे ईयर में। पिना, जो कि सारे एयर पार्टिकल को कलेक्ट करती है, वाइब्रेशन ऑफ एनर्जी को कलेक्ट करती है, और इस ईयर कैनाल के थ्रू, ये होती है ईयर कैनाल। इस ईयर कैनाल के थ्रू उसको ट्रांसफर करती है ईयर ड्रम पे। ईयर ड्रम पे अटैच होता है हैमर, और जैसे ही बिल्कुल ये ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, हैमर, और हैमर से अटैच होता है यहाँ पे एनविल, और एनविल से होता है स्टीरप। अब ये बिल्कुल ऐसा अटैच होता है कि जैसे ही हमारे एयर पार्टिकल्स यहाँ पे एंटर करते हैं, तो हैमर में मूवमेंट आता है, क्योंकि पहले वाली स्टेज जो है वो कंप्रेशन आएगी। तो जैसे ही कंप्रेस होता है, तो ईयर का जो ड्रम है वो सपोज यहाँ पे होता है, तो इस तरह से कंप्रेस होता है, यहाँ पे ज्वाइंट होता है यहाँ पे, और इस तरह से कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन। जैसे ही कंप्रेशन होगा तो आगे की तरफ जाएगा, रेयर फ्रैक्शन होगा, बैकवर्ड साइड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड। अच्छा, जो यहाँ पे जो पर्टिकुलर फंक्शन हो रहा है कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन का, तो उससे मूवमेंट तीनों का होता है। तीनों का मीन्स हैमर का, एनविल का, और स्टीरप का। और यहां से वो साउंड ट्रांसफर होता है, यहां से ट्रांसफर होकर के वो कन्वर्ट होता है, एम्पलीफाई हो जाता है। एम्पलीफाई होना मतलब, जैसे आप लोग लाउड स्पीकर में सुनते होंगे, कम साउंड, आप कुछ भी माइक में धीरे से भी बोलते हैं तो वो आपको जोर से सुनाता है, लाउडनेस के साथ सुनाता है। बस वही साउंड के एम्पलीफिकेशन का काम यहाँ पे होता है। जैसे ही साउंड एम्पलीफाई होता है, एम्पलीफाई होने के बाद वो रीच करता है यहाँ से
कॉकलिया में, और कॉकलिया जो है उस साउंड को कन्वर्ट कर देती है, या कहे तो वो जो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस की थी, अभी तो हम साउंड की बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी और मूवमेंट हो रहा है उन पार्टिकल्स में। वो पार्टिकल्स यहाँ पे रीच करते हैं, इनमें मूवमेंट होता है, यहाँ से वो एम्पलीफाई होते हैं, किससे, एनविल और स्टीरअप से। जब वो एम्पलीफाई होता है, एम्पलीफाई होकर के कॉकलिया में रीच करते हैं, कॉकलिया उसको कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, किसको, उस मैकेनिकल एनर्जी को जो हमारे वोकल कॉर्ड से प्रोड्यूस हुई थी वाइब्रेशंस के थ्रू, और यहाँ पे ट्रांसफर हुई है, और यहाँ पर आने के बाद ये हमारी होती है ऑडिटरी नर्व्स, और इन नर्व से होते हुए वो सिग्नल रीच करता है हमारे ब्रेन।